सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप राजभाषा या फिर अनुवादक संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब तक आपने ECGC लिमिटेड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में आप जान चुके होंगे। यदि आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में अभी तक नहीं पता है तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसके नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात किया था कि यहाँ पर जो कुल 17 वैकेंसी हैं वो कौन कौन से पदों के लिए हैं और राजभाषा के लिए वहां पर कितने पद हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आप राजभाषा संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो राजभाषा हिंदी के लिए जो 4 पद निकले हुए हैं उसका जो सिलेबस होगा वो किस तरीके से यहाँ पर रहेगा, और साथ में हम डिस्कस करेंगे इसके स्टडी प्लान के बारे में कि स्टडी प्लान को फॉलो करके आप इस परीक्षा की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि राजभाषा का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से कि इस परीक्षा में जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें पहले पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस से 30 प्रश्न होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रोफेशनल नॉलेज से जो 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 200 प्रश्न होंगे जिसके लिए 200 अंक दिए जाएंगे। और दूसरा पेपर जो होगा वो यहाँ पर एक प्रश्न होगा ऐसे राइटिंग के लिए और एक होगा थीसिस राइटिंग के लिए। 2 प्रश्न आपके ऐसे के दिए जाएंगे और 2 आपके क्वेश्चन होंगे थीसिस से, लेकिन उनमें से एक एक आपको करना होगा जिसके लिए यहाँ पर 20-20 नंबर दिए जाएंगे। समय की बात करें तो इन सभी का जो समय है वो सेक्शन वाइज है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम डिवाइड है। अब प्रोफेशनल नॉलेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम राजभाषा की बात करेंगे। तो राजभाषा हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके लिए हम यहाँ देखते हैं। जब भी राजभाषा या फिर हिंदी से संबंधित किसी अनुवादक या बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा अनुवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुवाद जो होता है वो आपका हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में होता है, लेकिन ये अनुवाद जो होता है वो वाक्य अनुवाद भी हो सकता है, यानी आपको एक वाक्य देकर उसको हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना होता है। राजभाषा से संबंधित ये परीक्षा होती है तो इसमें राजभाषा नीति जो होती है गवर्नमेंट की उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कि राजभाषा अधिनियम के बारे में पूछा जाता है, राजभाषा नियम के प्रश्न पूछे जाते हैं, संसदीय समितियों के बारे में प्रश्न होते हैं। तो इस तरीके से राजभाषा नीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुवाद की जब बात करते हैं तो वाक्य अनुवाद के साथ साथ यहाँ शब्दावली से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो शब्दावली होगी वो दोनों तरीके से पूछे जाएंगे, यानी हिंदी शब्दों के अंग्रेजी और अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में पर्याय पूछे जाते हैं। पैराग्राफ भी यहाँ पूछा जाता है, और हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में जो शब्द होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं जैसे कि यहाँ पर जो ECGC से संबंधित परीक्षा है तो यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग से संबंधित वो शब्द हो सकते हैं, प्रशासनिक शब्द हो सकते हैं, बैंकिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं, पूंजी बाजार से संबंधित, अर्थशास्त्र, निर्यात, ऋण शब्दावली होती है। तो ये जो 50 प्रश्न होते हैं उनमें से इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन में कोई भी सिलेबस का डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन कौन सी चीजें आपकी राजभाषा या फिर हिंदी के लिए पूछे जाएंगे, लेकिन अभी तक जितने भी परीक्षाएं होती हैं इससे संबंधित सभी में ऐसा ही पैटर्न रहता है। तो पूरी संभावना है कि आपके इसी तरीके से प्रश्न इस परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। अब इस सिलेबस की तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए आई एग्जाम बी के द्वारा एक स्टडी प्लान तैयार किया गया है जिसको फॉलो करके आप कम से कम समय में आप उसको क्लियर कर सकते हो इस एग्जाम को। और स्टडी प्लान की बात करें तो ये स्टडी प्लान जो है, इस स्टडी प्लान के साथ साथ आपके लाइव क्लासेस प्लान भी दिए गए हैं
और जो इसका नया बैच है वो 27 अप्रैल से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू हो रहा है। आप ईसीजीसी पीओ से संबंधित जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो लीगल हो, आईटी, अकाउंट्स या राजभाषा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के कोर्सेज आई एग्जाम बी के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को ले सकते हैं। अब स्टडी प्लान की बात करें तो यहाँ पर जो स्टडी प्लान बनाया गया है वो कुल आपके 10 वीक का बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 सप्ताह का यहाँ पर स्टडी प्लान तैयार किया गया है। और इसके पहले सप्ताह में क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की क्या टॉपिक रहेंगी, प्रोफेशनल नॉलेज का क्या टॉपिक रहेगा, वो आप देख सकते हैं। सेकंड में आपके क्या क्या चीजें रहेंगी। इस तरीके से आप इस पूरे वीक यानी 10 वीक का जो स्टडी प्लान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रख सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्टडी प्लान के साथ साथ यहाँ अगर आप एनरोल होते हैं तो आपको लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है वो भी दिया गया है। और उस शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि जैसे 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है ये बैच, तो 27 अप्रैल में आपके यहाँ पर इंट्रो क्लास दी जाएगी जो कि आपके प्रोफेशनल नॉलेज से होगी, राजभाषा से होगी। आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर राजभाषा के बारे में आपको पढ़ना है और राजभाषा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर 28 अप्रैल के दिन आप देख सकते हैं इंग्लिश के टॉपिक यहाँ पर डिफाइन होंगे जो कि शताक्षी मैम आपकी लेंगी। और बाकी आप इस तरीके से देख सकते हैं, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो आप इसको जो स्टडी प्लान है, जो लाइव क्लासेस शेड्यूल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, तो आप इस तरीके से इसको डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा होने वाली है, रिटन एग्जाम जो होगा वो 15 जुलाई को है, शनिवार को। तो यहाँ पर जो इसका लाइव क्लासेज आपको दी जाएंगी वो आपको 14 जुलाई तक दी जाएंगी। 15 जुलाई को आपकी परीक्षा होगी तो उसके लिए आपको यहाँ पर 14 जुलाई तक के सारी क्लासेज यहाँ पर दी जाएंगी। कौन कौन सी क्लासेज होंगी वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके। और जैसा कि आप जानते हैं कि आई एग्जाम बी के द्वारा किस प्रकार से इस साल राजभाषा में जो विद्यार्थी हैं वो चयनित हुए हैं। हमने बात कर लिया कि राजभाषा से संबंधित जो सिलेबस क्या रहेगा और उसके लिए आपको स्टडी प्लान भी दिखाया गया, लाइव क्लासेज का शेड्यूल भी आपको दिखा दिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आपको लीगल, आईटी, अकाउंट्स या राजभाषा के कोर्स से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना है या कोई भी डाउट है तो उसके लिए आई एग्जाम बी के द्वारा 26 अप्रैल को 8 बजे एक फ्री वर्कशॉप दिया जा रहा है जिसपे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। वहां पर इससे संबंधित जो फैकल्टी है वो आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस वर्कशॉप को आप किस प्रकार से अटेंड कर सकते हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस वर्कशॉप में आप शामिल हो सकते हैं। और राजभाषा से संबंधित यदि आप परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो आई एग्जाम बी के साथ आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर दिया जा रहा है जो कि आप देख सकते हैं कि 3727 रुपीज का है। इसके साथ आपको मिलते हैं वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा तो उसमें इंटरव्यू से संबंधित आपको सभी प्रकार से सहायता दी जाएगी। ये जो इसका नया बैच है वो 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी भी मिलेंगी जो आप देख सकते हैं। और अंत में एक बार फिर से बता दें कि इस परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 2 मई से लेकर 31 मई तक की है। और इसकी जो रिटन एग्जाम होगा वो 15 जुलाई को है, तो 15 जुलाई के लिए ज्यादा समय नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए। और यदि ऑनलाइन कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आई एग्जाम बी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।